लाडली की आने वाली इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा दिलचस्प बन चुकी है, क्योंकि नाजू तो बहुत बड़े तरीके से फंस चुकी है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तूफानी मसले से निकले भी तो कैसे। यहाँ पर अब कहती है कि मैं जानती हूँ यह बात बहुत अच्छे तरीके से कि अगर मैं फंस गई तो बहुत बड़े तरीके से सबकी नजरों में गिर जाऊंगी, इसलिए अब मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। जहां पर वो बाबिर से कहती है कि देखो, मुझे कुछ वक्त दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे भी सकती हूँ या नहीं। तो बाबिर ये बात सुनकर कहता है कि बस जो तुमने कहना था वो तुमने कह दिया, और जो मैंने सुनना था वो मैंने सुन लिया, इसलिए अब जो मैं कह रहा हूँ उसे चुपचाप सुनो कि मुझे ये पैसे चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मुझे इन पैसों का बंदोबस्त कर दो। ये बातें सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ जैसे ही परवीज जाता है अपनी बहन के घर, उसे गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि आसिया, मैंने आखिर तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये बात सुनकर कहती है कि भाई, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह मैं आपको ढूंढती रही आप भी इसी तरह मुझे ढूंढते रहे। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि मैं यहाँ पर बहुत अकेली थी। आसिया को रोता देख कर उसके भाई को समझ आ जाती है कि आखिर उसका शौहर आज तक नहीं बदल पाया। परवीज अब कहता है, तुम्हारा शौहर अभी भी सीधा नहीं हुआ, मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है। तो आसिया अपने भाई से कहती है, जो कभी भी सीधा ना होना चाहे वो कैसे हो सकता है? आजकल भी एक लड़की को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। ये बात सुनकर परवीज अब खामोश हो जाता है। इतनी देर में जैसे ही उस नबी पानी लेकर आती है तो उस नबी को देखकर परवीज काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि परवीज भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान भी होता है और कहता है कि हाँ, मेरी तो ये बहन का घर है, लेकिन तुम इस तरह क्यों कह रही हो? यहाँ पर जैसे ही वो बताती है और कहती है कि मैं उसी घर में तो रहती हूँ। परवीज के लिए बात काफी ज्यादा हैरान थी और कहता है कि आखिर ये उस नबी तुम्हारी क्या लगती है? अब जैसे ही वो बताती है तो परवीज ये बात सुनकर कहता है कि तुम जानती हो कि उसने मरियम के साथ कितना गलत किया। ये बात सुनकर कहती है कि मरियम, क्या ये मरियम के घर में काम क्या करती थी? अब वो बताती है कि हाँ बिल्कुल, ये मरियम के घर में ही काम किया करती थी और मरियम के बच्चे को भी उसी ने मारा। मरियम आज तक इस बात को नहीं भुला पाई। ये बातें सुनकर वो कहती है कि भाई, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि उस नबी ने जो कुछ भी किया वह हमारे लिए क्या आप जानते हैं ना, अगर आज ये ना होती तो शायद मैं किस हालत में आज होती। ये बात सुनकर परवीज कहता है कि जहाँ पर एक बहन की मदद की थी, वहीं पर दूसरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद उसी लड़की की वजह से हुई है। तुम जानती हो कि नाजू के साथ मिलकर उस नबी ने मरियम के साथ कितना कुछ गलत किया है। मरियम अपने ही घर में बहुत अकेली रह चुकी थी और वो नाजू जो कि इस नबी के साथ मिलकर मरियम के साथ बहुत बुरा सलूक करती रही। यहाँ पर अब उस नबी बहुत डरती है और कहती है कि परवीज भाई, आप मेरी बात का यकीन करें कि एक मजबूर और गरीब इंसान के पास और कुछ भी नहीं होता, और आप जैसे अमीरों उसकी मजबूरियों को छीन लेते हैं और खरीद लेते हैं। ये बात सुनकर परवीज कहता है कि लेकिन उस नबी, अब आपको अपने गुनाह का किफारा भी अदा करना होगा। ये बात सुनकर कहती है कि परवीज भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि उम्र भाई कितने गुस्से में हैं, और फिर इरसल भाई, वो तो मुझे पकड़कर जेल में ही डाल देंगे। आप जानते हैं ना अच्छे तरीके से उनके गुस्से को, तो फिर आप मुझे ही सब कुछ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर अब कहता है कि जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जबकि दूसरी तरफ नाजू का बहुत बड़ा हाल होता है। नाजू अब सोचती है कि मुझे रोहान के पास जाना चाहिए और जाकर रोहान से बात करनी चाहिए कि मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे यकीन है कि वो मुझे पैसे देगा। लेकिन रोहान इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता था, और ना ही उसके पास इतनी बड़ी रकम मौजूद थी। यहाँ पर अब जैसे ही वो बात करती है, रोहान से कहती है कि रोहान, आखिर कब तुम वापस घर मुझे लेने के लिए आओगे? तो ये बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हें कैसे वापस लेने के लिए आ सकता हूँ? तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो और तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें अलग घर में ले जाऊं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बातें सुनने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे भी तो क्या करे। यहाँ पर कहता है कि अब तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम अलग घर की डिमांड करो। ये बात तुम जानती हो अच्छे तरीके से और तुम्हें अंदाजा है